नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आईएनडी इनसाइड में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो जैसा कि हम आपको बता दें, वैसे तो स्कूलों का निर्माण बच्चों के बेहतर भविष्य और बेहतर शिक्षा के लिए किया जाता है, लेकिन देखा जाए तो कहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज के तुमड़ा प्राथमिक स्कूल के हम बता रहे हैं, जहां पर शिक्षा के अधिकारों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, जहां शिक्षा के मंदिर को गंदगी का मैदान बनाया जा रहा है और बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है। यहाँ शिक्षक भी समय से शाला नहीं पहुंच रहे, बच्चे की कक्षाओं की झाड़ू लगाते आपको मिल सकते हैं। वहीं ग्रामीणों का इस मामले में कहना है कि 6 महीने से शौचालय भी बंद पड़ा हुआ है, बच्चे खुले में शौच करने के लिए मजबूर है, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता भी सही नहीं है। इस संबंध में कई बार अधिकारियों को शिकायत भी की गई है, लेकिन उसका कोई भी परिणाम अभी तक नहीं निकला है। यहाँ समस्या है सर, टीचर भी नहीं, ना तो कोई से टीचर आते हैं 12 बजे जो, और फट्टी भी नहीं है, ना तो सुविधा मिल पा रही, ना खाने की सुविधा मिल पा रही है। जैसे बच्चे आते हैं, जैसे खिलौना भी खेलते तो खिलौने को वो खेल लेके आते तो बस उधर से फेंक के फिर स्कूल छुट्टी होती तो खिलौने खेलने के लिए चले जाते हैं। बच्चे से पूछ लेना क्या सिखाया टीचर लोगों ने, और कौन टीचर फेल आता है और कौन कब तक रुकता है। स्कूल में ये समस्या है सर कि मैडम टाइम से आना चाहिए और मैडम की जगह में हमको एक सर दो, ये समस्या है। और मैडम एक तो बिल्कुल भी टाइम से नहीं आती है। दो मैडम जो है, मोरे मैडम और सुनीता मैडम, आज 35 साल है सुनीता मैडम को, बराबर आ रही है पढ़ाने के लिए और टाइम से भी आती है। और बेचारी वो डरती भी है वो हर बात से। लेकिन यो क्या बोलते हैं रीता मैडम, वो 12 बजे आती, कभी तो कितनी वक्त आती, 5 मिनट 10 मिनट पढ़ाती है, इसके बाद में फोन पे लग जाती है तो घंटों घंटों बीत जाता। अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो क्या बोलती है कि मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, कौन क्या बिगाड़ने का मतलब क्या होता सर। मध्याह्न भोजन बराबर चला रहा, सचिव अध्यक्ष जमुनाबाई है और सचिव ललिताबाई है। हम जब से शुरू हुए, जब से हम बराबर चला रहे थे, मालूम है हमने कभी एक पैसे की नोक झोंक नहीं करा, कभी भी, शुरू से अभी तक। ये आपके द्वारा ये वीडियो के द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि प्राथमिक शाला तुमड़ा में ये बच्चों के द्वारा साफ सफाई झाड़ू लगवाया जा रहा है, तो मैं इसकी जांच कराता हूँ। जांच के बाद अगर वो कार्रवाई की जाएगी कि इस तरह का कृत्य बच्चों से नहीं कराना चाहिए, और इस संबंध में मैं जांच कराता हूँ, कार्रवाई करूँगा। तो पूरे भोजपुर विधानसभा में हालत ये है कि जब बिना काम करे विधायक जी को वोट मिल रहा है तो काम करने की आवश्यकता ही वो महसूस नहीं करते हैं। ये तुमड़ा ही खेड़ा का मामला नहीं, पूरी भोजपुर विधानसभा के अंदर ऐसे सैकड़ों गांव हैं स्कूलों की स्थिति खराब है। या तो गांव में स्कूल नहीं है, स्कूल है तो मास्टर नहीं है, मास्टर है तो मध्याह्न भोजन नहीं है। भोजपुर विधानसभा के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है। पूरे अधिकारियों की पोस्टिंग है पैसे ले लेके की जा रही है, और जो अधिकारी है पैसे दे के आया है तो वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करता है, वो भी भ्रष्टाचार करके अपना दिया हुआ पैसा उगाने की कोशिश करता है। और पिछले 4-5 सालों से तो शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही दयनीय है पूरे भोजपुर विधानसभा के अंदर। तो जैसा कि आपने देखा, स्कूल के जो बच्चे हैं उनके माता पिता और बच्चे खुद भी यह बयां कर रहे हैं कि किस तरह का बर्ताव उनके साथ स्कूलों में किया जाता है। तो चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता मुस्तकिम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुस्तकिम, प्राथमिक स्कूल में किस तरह की अनियमितताएं जो है वो देखी जा रही है? जी खुशी, मैं आपको बता दूं कि रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज ब्लॉक का ये मामला है पूरा। वहाँ पर तुमड़ा खेड़ा जो प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर टीचर टाइम पे नहीं आते, और जो प्रधान अध्यापक है उनका पता नहीं रहता, नदारत रहते हैं, लापता रहते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, मध्याह्न भोजन बच्चों को समय पर नहीं मिलता। इस मामले की शिकायत ग्रामीणों द्वारा कई बार वहाँ के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से की गई, विधायक से की गई, सुनील पटवा जी से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है खुशी अभी तक। मुस्तकिम, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पीसी शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि सीईओ है। पीसी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनडी में। शर्मा जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो संपर्क हमारा टूट चुका है पीसी शर्मा जी से। एक बार फिर से हमारे संवाददाता का रुख कर लेते हैं। मुस्तकिम हमारे साथ बने हुए। मुस्तकिम, आप बता रहे थे किस तरह की अनियमितताएं जो है स्कूलों में देखी जा रही है। जी खुशी, मैं आपको बता दूं कि ये जो मामले हैं, ये कई सालों से ये मामला चल रहा है कि प्रधान अध्यापक नदारत रहते हैं
मैडम जो है कभी 12 बजे आती हैं, कभी नहीं आती। मध्याह्न भोजन बच्चों को मिलता नहीं है, बच्चे परेशान है, शिकायत करते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती, उनके साथ बदतमीजी की जाती है, मारपीट की जाती है, गार्जियनों की बात सुनी नहीं जाती। पालकों ने, बच्चों के स्कूल के पालकों ने कई बार विधायक महोदय से शिकायत की, अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और मध्याह्न भोजन जो परोसने वाली बाई है उसको भी पैसे नहीं दिए जाते और उसका पैसा जो है वो मैडम लेकर के चली गई हैं और उसको तरह तरह की धमकियां और प्रताड़ित करती हैं, उसको लोगों से धमकियां दिलाती हैं और खुद धमकी देती हैं कि मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, मेरा कौन क्या उखाड़ लेगा कुछ ही। इसलिए वहाँ के कर्मचारी भी दबाव में है, भोजन बनाने वाले खुशी। जी मुस्तकिम बताया जा रहा है कि शौचालय की व्यवस्था भी स्कूल में नहीं है, मजबूरन जो है छात्र छात्राओं को बाहर शौच के लिए जाना पड़ता है। देखिए खुशी में बड़े शर्म की बात है, ये मुझे बड़े दुख के साथ ये बात कहना पड़ रही है। जब मौके पर हमने वहां पर जाके देखा तो शौचालय टूटे पड़े हुए हैं, उन पर छत नहीं है, दरवाजे नहीं है और उनमें वहां पर पेड़ उग गए हैं शौचालय में। आप ये बताइए इससे बड़ी दुर्भावना उन बच्चों की क्या हो सकती है। बड़ी बड़ी बच्चियां हैं जो मतलब स्कूल में जाती हैं, पढ़ रही हैं और उनको खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, बच्चों को शौच के लिए जाना पड़ता है। एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं स्वच्छता और भारत की और स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि ये बच्चियां इस तरह से खुले में शौच को जा रही हैं, तो ये कहाँ तक मतलब स्वच्छता का लोग संदेश दे रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है खुशी। मुस्तकिम देखा जाए तो व्यवस्था को अगर हम एक तरफ रखते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चों से भी तो ठीक तरह से बर्ताव नहीं किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मैदान में गंदगी होती रहती है स्कूल के मैदान में और साफ सफाई जो है बच्चे करते हैं, झाड़ू लगाते हुए बच्चे नजर आते हैं। खुशी देखिए बच्चों ने ये बताया कि टीचर जब समय पर नहीं आते तो कभी कभी बच्चे जो है ना उनको वो बिछाने वाली दरी जो है वो दे दी जाती है, स्कूल का ताला नहीं खुलता है। आप विजुअल में देख सकते हैं टीचर ताला खोल रही है, बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, तो वो बच्चे जो हैं टीचर नहीं आती, अपने प्रधान अध्यापक और टीचर नहीं आती, तो बच्चे झाड़ू लगाकर वहीं बाहर स्कूल के बाहर बरामदे जो उसका ग्राउंड है उसमें बैठ जाते हैं, वहाँ अपने गुरुओं का इंतजार करते हैं किसी तरह तक। कब से ये समस्या बनी हुई है, कब से स्कूल की यही हाल है? ये सालों हो गई है इस तरह के स्कूल में तुमड़ा खेड़ा में ये कार्य चलते हुए। जी बिल्कुल मुस्तकिम, आप बने रहिए हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत जी जुड़ चुके हैं। यशवंत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी यशवंत जी, अब्दुल्लागंज ब्लॉक के तुमड़ा प्राथमिक शाला की हम बात कर रहे हैं, जहां पर अनियमितताएं पाई जा रही है, बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है, स्कूल में ना शौचालय की व्यवस्था है, ना ही मध्याह्न भोजन की व्यवस्था वहां पर ठीक तरह से संचालित की जा रही है। आपके संज्ञान में मामला आया है? बिल्कुल आया है मेरे मामला तो फिर कार्यवाही क्यों नहीं हुई है यशवंत जी? जिस तरह से बच्चों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, क्या वो ठीक है? बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं या झाड़ू लगाने जाते हैं? उसमें जी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं उसमें, और उसमें जांच हो रही है और जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। आपने निर्देश कब दिए हैं? क्योंकि ये तो सालों से किया जा रहा है, सालों से यही हाल स्कूल के हैं और हमारे संज्ञान में आया मामला समय रहते कार्यवाही नहीं की गई तो सालों अब और बीत जाएंगे, लेकिन स्कूल में कोई सुधार नहीं किया जाएगा। नहीं जी, सारे सुधार होंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग बताइए, समय समय से आप हमारे सहयोग करिए तो हम जरूर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो आपने कार्यवाही के निर्देश दे दिए हैं? बिल्कुल, तो कब तक कार्यवाही की जाएगी? एक समय आप बता दीजिए हमें, किस समय कार्यवाही कर दी जाएगी और कितने सालों तक बच्चों से और झाड़ू लगवाई जाएगी? नहीं, कोई झाड़ू वाड़ू नहीं लगवाई जाएगी बच्चों से और ना ही कोई स्थायी की। ठीक है, आपने बोल दिया कार्यवाही की जाएगी, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कार्यवाही कब तक कर दी जाएगी? क्योंकि सालों से तो अभी तक यही होता आ रहा है, तो अब तो कम से कम कार्यवाही बनती है कि समय रहते कार्यवाही की जाए। निर्देश देने से कार्यवाही होती तो अब तक हो ही जाती। जब तक मालूम नहीं चलेगा, बगैर प्राथमिकता से इस मामले को लेना पड़ेगा और प्राथमिकता से इसकी जांच करवानी पड़ेगी, कार्यवाही आपको आगे रह के करवानी पड़ेगी, जब जाके कार्यवाही होगी। निर्देश देने से कार्यवाही नहीं होगी। हो सकता है आप सही हो, लेकिन आपके जो नीचे के अधिकारी हैं वो तो गलत हैं। निर्देश के बावजूद कार्यवाही नहीं की जा रही है। नहीं, आप बताइए कैसे होगी फिर कार्रवाई, अगर निर्देश देने से और लिखने से नहीं होगी तो आपने निर्देश दिए तो आपको पता होगा कब तक कार्यवाही कर दी जाएगी मामले में। तो रहा हूँ कि अधिकार एक प्रक्रिया होती है, जांच होती है, ऐसा नहीं होता कि अपन ने घर का काम नहीं है कि अपन ने बोल दिया। हाँ, हम जानते हैं सरकारी कामों में समय लगता है, इसलिए तो हम पूछ रहे हैं कब तक। हम समय बस पूछ रहे हैं आपसे, 1 साल 2 साल कितने साल? उसकी जांच होगी और जैसे दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी है। ठीक है,
बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ अरविंद जी जुड़ चुके हैं जो कि कलेक्टर है। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। अरविंद जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अरविंद जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो शायद संपर्क हमारा टूट चुका है अरविंद जी से। एक बार फिर से रुक करूंगी मैं। हमारे संवाददाता मुस्तकिम हमारे साथ बने हुए हैं। मुस्तकिम, हमने जिला अध्यक्ष से बात की है, यशवंत जी से। उनका कहना है कि कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन देखा जाए तो कार्यवाही के निर्देश के बाद भी कार्यवाही तो दिख नहीं रही है। मैं जानना चाहूंगी, आपने शिकायत कब की थी इस मामले की? जी खुशी, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में मैं जिला शिक्षा अधिकारी ML राठौरिया जो है उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने ये कहा कि मैं उस पर कार्रवाई करूंगा और कौन अधिकारी है उसको मैं देखूंगा किसकी लापरवाही है, और इस लापरवाही को मैं संज्ञान में लेकर उन पर संबंधित अधिकारी पे और टीचर पे कार्रवाई करूंगा। लेकिन अभी 1 सप्ताह बीतने जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई नोटिस या किसी तरह की कार्रवाई का संदेश प्रधान अध्यापक और वहाँ के टीचरों को नहीं मिला है। और ये भी देखने में आया है कि वहाँ पर जो मध्याह्न भोजन बनाने वाली जो महिला है उसके 40,000 रुपए वहाँ की जो टीचर हैं उन्होंने उसके खाते से निकलवाकर और रख लिए है, और उस महिला को जो है पैसे बांटने के लाले पड़ रहे हैं, और वो तरह तरह के परेशानियां उठा रही है। उसको चक्कर काटने पड़ रहे हैं, दुकान वाले परेशान कर रहे हैं, उसको तक पेमेंट नहीं किया जा रहा है। खुशी मुस्तकिम, अगर मध्याह्न भोजन की बात करें तो स्कूल में मध्याह्न भोजन की क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि जिस तरह से एक रूटीन बना रखा है, सप्ताह के 7 दिन अलग अलग तरह का भोजन जो है बनाया जाता है स्कूलों में, क्या उस तरह का भोजन बच्चों को मिल पा रहा है? खुशी, जब देखने में ये आ रहा है कि जब उनको मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिला को पेमेंट ही समय पर नहीं किया जा रहा है और उसको पेमेंट ही नहीं मिल रहा है, तो वो किस तरह से अपना कार्य कर रही होगी, वो किस तरह से वो अपना काम चला रही होगी, ये तो खुद अपने को सुनने में और समझने में ही लग रहा है कि किस तरह से बच्चों को भोजन मिलता होगा। जब सबसे बड़ी बात जो है वो ये देखने में आई है कि जब बच्चे स्कूल के झाड़ू लगा रहे हैं, स्कूल में शौचालय नहीं है, बच्चे स्कूल का मुस्तकिम, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ML राठौरिया जी जुड़ चुके हैं जो कि जिला शिक्षा अधिकारी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। धन्यवाद आपके लिए मैम। राठौरिया जी, ये मामला सामने आया है अब्दुल्लागंज ब्लॉक के तुमड़ा प्राथमिक स्कूल से, जहां पर स्कूल की हालत जो है काफी खराब है। बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके हाथों में झाड़ू थमा दी जाती है। झाड़ू लगाते बच्चे नजर आ रहे हैं। ना शौचालय की व्यवस्था है, ना मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, और अगर शिक्षक की बात कर लें तो ताला ही टाइम पे नहीं खोला जा रहा है स्कूल का। अच्छा मैडम, अब ये आप मेरे संज्ञान में लाए हैं तो मैं उसकी जांच गया तो, और इससे पूर्व भी BO को उनको बताया भी है कि किसी भी तरह का अगर इस तरह का इशू आता है तो आप उसकी जांच के लिए मैंने बोल दिया, और जांच में अगर इस तरह का पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी शिक्षकों में। राठौरिया जी, देखो, आपको मैं बता दूं, अगर आपके संज्ञान में मामला नहीं है तो क्योंकि सालों से इस तरह का जो है यही चलता आ रहा है स्कूल में। बच्चे जा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पढ़ाई कुछ हो नहीं रही है। शिक्षकों की अगर हम बात कर ले तो ऐसी शिकायतें आ रही है कि शिक्षक वहां पर बैठ के फोन पर बातें करते हैं, ना कि बच्चों को पढ़ाते हैं। वहीं जब उनसे सवाल किया जाता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है तो उल्टा जो है उनके माता पिता पर भड़कते हैं, बच्चों के माता पिता पर। तो क्या इस तरह का बर्ताव शिक्षा को शोभा देता है, शिक्षक को? नहीं मैडम, अगर इस तरह का कृत्य किया जा रहा है मैं उसकी ये जांच करा लेता हूँ। जांच के उपरांत अगर इस तरह पाया जाए तो उनको दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो राठौरिया जी, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जिला शिक्षा अधिकारी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप निरीक्षण स्कूलों का करें, क्योंकि स्कूल बनाने से तो स्कूल नहीं संचालित किए जाएंगे ना। क्योंकि अभी आपने देखा कि स्कूल में पढ़ाइयाँ नहीं की जा रही है, इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, और मामला भी आपके संज्ञान में हमारे चैनल के माध्यम से आ रहा है। तो ये तो बहुत शर्म की बात है। जी नहीं, मैं इससे पहले मेरे पास ये अभी कल ही मुझे मैसेज मिला था कि इस तरह को कल ही मिला था, लेकिन ये तो सालों से हो रहा है। संकुल प्राचार्य को मैंने मीटिंग कहा है और जांच उसकी करवा रहा हूँ, और जांच करवाने के बाद अगर इस तरह है तो उसमें उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। राठौरिया जी, एक सवाल और मेरा, क्या आपको लगता है कि जांच का आपने अगर जांच का आदेश दे दिया तो कार्रवाई हो जाएगी? हो सकता है आप सही हो, लेकिन जांच के बावजूद आप कह देंगे, आप निर्देश दे देंगे, लेकिन कार्यवाही तो जमीनी हकीकत पर नहीं दिखती है। ये सब सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाती है। जो आपकी शिकायतें हैं आप लिख लोगे और आप बता दोगे, निर्देश दे दोगे, तो ये सब कागजों में सिमट कर रह जाती है। जमीनी हकीकत पर ऐसा कुछ नजर नहीं आता है।
तो मेरे हिसाब से आपको खुद जाना चाहिए, स्वयं निरीक्षण करना चाहिए विद्यालय का और तत्काल सस्पेंड उनको करना चाहिए जो ऐसे शिक्षक हैं। चलिए मैं उसको दिखवाता हूँ प्रकरण को और बिल्कुल कार्रवाई की जाए। समय सीमा आप बता दीजिए, आप कब तक कार्यवाही कर देंगे इस मामले में? अब देखिए मैडम, मेरे पास है, मैं जैसी वो रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट के बाद मैं जब भी मैं उसे रिपोर्ट का क्यों इंतजार कर रहे हैं? आप जा सकते हैं, आप निरीक्षण कर सकते हैं, आप जिला शिक्षा अधिकारी है, पूरे जिले की बागडोर आपके ऊपर है। आपके जिले में ही तो संचालित है ना स्कूल, अन्य जिले की तो हम बात कर नहीं रहे हैं। नहीं मैडम, लेकिन मेरी टाइम की बात है। अभी जैसे मान लो ये कार्यक्रम चल रहा है अभी कार्यक्रम क्या ज्यादा जरूरी चीज है? बच्चों के भविष्य ज्यादा आपके लिए कार्यक्रम मायने रख रहे हैं, हम ऐसा मान लें क्या? मैं किसी सहायक से मैं खुद भी या किसी को भेज के भी जांच करा लूंगा, ठीक है? कब तक हो जाएगी जांच? आप समय सीमा बता दीजिए, कब तक कार्रवाई हो जाएगी? जांच तो आपकी चलती रहेगी, जांच तो हमने भी देखी किस तरह से निर्देश दिए जाते हैं। नहीं, जांच कराए तो जांच करवाने को उपरांत उस पर 3 दिन के अंदर कार्रवाई करवाऊंगा अगर इस तरह। अच्छा, तो हम 3 दिन मान लेते हैं, आज से अगले 3 दिन बाद कार्रवाई हो जाएगी। जनवरी के जो है बाद में बिल्कुल, अभी कल तो देखिए आपको कार्यक्रम 26 जनवरी है। नहीं, मुझे बस नहीं 26 जनवरी 15 अगस्त वो सब मायने नहीं रखता है, मायने रखता है बच्चों का भविष्य। आप 3 दिन बता रहे हैं, 3 दिन में कार्रवाई हो जाएगी? नहीं, 3 दिन में कार्रवाई, 3 दिन में मेरे पास आ जाएगी, मैं कार्रवाई करूंगा। अब मैं यही तो बोल रही हूँ राठौरिया जी, देखिए जांच से कुछ नहीं होता है। आपने निर्देश दे दिए हैं, आपने निर्देश तो दे दिए, लेकिन निर्देश से थोड़ी ना कुछ होता है। मैंने खुद बोला है कि जांच से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको स्वयं जाके निरीक्षण करना चाहिए। और आप तत्काल क्यों नहीं सस्पेंड करते? आपके पास तो पद है, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, पूरे जिले की बागडोर आपके पास है और आपके जिले में इस तरह की शिकायतें मिल रही है। नहीं मिल रहा है, देखिए कोई कर रहा, अगर कर रहा तो उसकी कार्रवाई भी होती है। जिन जिन लोगों कार्रवाई कब होती है, यही तो सवाल है, कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई होगी वो देखिए, अभी पूर्व में जितने लोगों ने किसी ने जो इशू आए हैं, अभी वो एक प्रकरण गैरतगंज का हुआ, उनको सबको कार्रवाई की, सबको हटा दिया वहां से। ऐसा नहीं है मैडम, कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई की जाती है, वो हमें पता है कार्रवाई, क्योंकि अभी देखो ना इस स्कूल में भी कार्रवाई की गई है, सालों से कार्रवाई की गई, इसी की बदौलत है कि बच्चे झाड़ू लगाते नजर आ रहे हैं। और इन सभी कार्रवाई को देखते हुए हम ये सवाल ले रहे हैं कि कार्रवाई, अगली जो आपकी कार्रवाई है, जब बच्चों के हाथ से झाड़ू छूटकर उनके हाथों में किताब दी जाएगी, तो वो कार्रवाई कब होगी? देखिए मैडम, जब आप मेरे संज्ञान में लाए हैं, मेरे को पूरे जिले भर का कोई मेरे पास इतना है वो तो है नहीं है कि मैं अब भाई जब कार्रवाई। हाँ तो ठीक है, हम मान रहे हैं, अब आपके पास मामला संज्ञान में आ गया है, हम सीधा आपसे बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, कार्यवाही कब होगी? हम बातों को नहीं घुमा रहे हैं, आप एक सीधा जवाब दे दीजिए ना, कार्यवाही कब हो जाएगी? कार्रवाई जो है जैसी जांच आ जाएगी मेरे पास, कल आ जाए परसों आ जाएगी, मैं जांच कार्रवाई करूंगा, ठीक है? अगर जांच नहीं आती है तो? जांच को अगर समय लगता है तो, अगर जांच को 1 साल लगता है तो क्या 1 साल तक कार्रवाई नहीं की जाएगी? बच्चे 1 साल तक नहीं पढ़ेंगे, झाड़ू लगाएंगे? आप देखिए, जांच की कार्रवाई वो बीओ को मैंने बोला है, वो जांच करके देगा मुझे, है ना? तो मुझे आपने एक बार फिर से संपर्क किया है कि जांच में इतना समय क्यों लग रहा है आखिरकार? अरे तो आज मेरे संज्ञान में खाली मेरे को शाम को ये मैसेज मिला है, और मैंने उनसे बीओ से और प्रिंसिपल से बोला है कि भाई जी, तो आपका कहना है जांच हो जाएगी, उसके बाद कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन फिर भी एक अनुमानित समय आप हमें बता दीजिए कि जब तक जांच आ जाएगी और कार्रवाई कर दी जाएगी। क्योंकि आश्वासन की वजह से हम कह रहे हैं, इसके लिए पहले भी आश्वासन मिल चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं देखी गई है और एक बार फिर से आश्वासन ही मिल रहा है। तो आप हमें बता दीजिए, आप अगर हमें 3 दिन का समय देते तो हम 3 दिन बाद फिर आपसे यही सवाल करेंगे, आप अगर 8 दिन का समय देते तो हम 8 दिन बाद यही सवाल करेंगे, कार्रवाई हो गई है क्या? तो आप बता दीजिए समय सीमा, कब कार्रवाई हो जाएगी? अब मैं एग्जैक्ट, मेरा अगर खुद देखिए, मुझे अगर कहीं कोई ऐसा इशू आ जाता है, मैं ऑफिस में जब वो मेरे पास आ जाए, मैं कार्रवाई करूँ। 3 दिन का मैं कह रहा हूँ ना आपको, अटेंडिंग नहीं तो 1 सप्ताह के अंदर तो कार्रवाई करेंगे। 3 दिन के अंदर करोगे ना कार्रवाई, तो आप मानिए भी तो सही, मैं तो खुद यही बोल रही हूँ ना, 3 दिन के अंदर आप कार्रवाई कर लेंगे, आपका ये कहना है? जी कार्रवाई जी बिल्कुल। तो 3 दिन बाद हम आपसे जवाब मांगेंगे कि कार्रवाई हुई या नहीं हुई, और वापस से इस खबर को उठाएंगे हम, वापस से इस मुद्दे पर ही चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता मुस्तकिम बने हुए हैं। मुस्तकिम, जैसा कि आपने देखा कि हमने बात की है जिला शिक्षा अधिकारी राठौरिया जी से, और उनका कहना है कि 3 दिन में कार्यवाही की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी को हमने संज्ञान में लाए थे और हमने विजुअल उनको दिखाए थे और घटना की पूरी विस्तृत जानकारी उनको दी थी। उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया था कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई कारण ऐसा रहा या कोई रीजन ऐसा रहा जिसकी वजह से वो मौके पर नहीं पहुंच पाए या कार्रवाई नहीं की। अब उन्होंने बोल दिया है तो हम 3 दिन के बाद उनसे सवाल
बिल्कुल मुस्तकिम, उनके बोलने से तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ आश्वासन होता है। जिस तरह से वो बता रहे हैं कि जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं, क्या कोई भी अधिकारी अभी तक जांच करने के लिए वहां पहुंचा है? क्या किसी ने भी स्कूल का अभी तक निरीक्षण किया है? जी कुछ अभी तक तो कोई अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा है। जिला शिक्षा अधिकारी ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को, बीआरसी को लेटर पत्र लिखा है और उनसे जानकारी चाहिए। अभी तक जानकारी मुख्यालय पर नहीं आई है, इस कारण से कार्रवाई में लेट हो रहा है, लेट लती भी हो रही है। और अगर यदि बीआरसी इस मामले में संज्ञान ले लें और कठोरता से संज्ञान लें तो इस पर कार्रवाई होना स्वाभाविक है, क्योंकि पूरा मामला साफ सुथरा है, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि किसकी लापरवाही है और किसकी गलती है। इस तरह की गलती और लापरवाही जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहाँ के जो पालक के बच्चों के जो पालक गण हैं उनका ऐसा कहना है कि अगर ये नहीं मानेंगे तो हम इसके खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे और इस मामले में सोहेल पडवा का भी घेराव करेंगे। खुशी मुस्तकिम, जिस तरह से लोगों ने कह दिया है, जबकि चेतावनी तक दे दी है आंदोलन की, तो क्या किसी ने अभी तक इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया? मतलब जांच नहीं की गई वो अलग बात है, लेकिन क्या किसी ने अभी तक बयान तक नहीं दिया है? कोई आश्वासन किसी के द्वारा अभी तक मिला गया है इस मामले में, जिन जिन लोगों से आपने शिकायत की है? जी कुछ अभी इस तरह इस विषय में अभी और जिला शिक्षा अधिकारी के अलावा हमारी किसी से बात नहीं हो पाई थी। हमने संपर्क किया था लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। कलेक्टर महोदय को भी हमने फोन लगाया था चर्चा करने के लिए, लेकिन वो यानी मीटिंग में गए हुए थे और मीटिंग में व्यस्त थे, इस कारण से बात नहीं हो पाई थी। और वहाँ के जो ब्लॉक जो अधिकारी है, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजपूत, हमने उनको भी फोन लगाया था, उनसे भी बात की थी, संपर्क करने का प्रयास किया था, लेकिन उनसे भी बात नहीं हो पाई थी हमारी। अब देखना ये है कि ये अधिकारी जिस तरह से अपनी बात बता रहे हैं और उस तरह से जो पल्ला झाड़ने की बात कर रहे हैं, इसको देखने में ये देखा जाएगा खुशी कि किस तरह से ये बच्चों के भविष्य के साथ न्याय करते हैं या फिर वैसा ही मामला घाट के दो पात होकर रह जाएगा। जी बिल्कुल मुस्तकिम, देखा जाए तो मामले से पलड़ा तो झाड़ा जा रहा है। जिस तरह से हमने बात की अभी जिला शिक्षा अधिकारी से, और आपको बता दूं कि उनका कहना था कि उनके संज्ञान में मामला ही अब आ रहा है। तो आपने शिकायत कब की थी इस मामले की? क्योंकि उनका तो ये कहना है कि हमारे संज्ञान में तो मामला अब आया है। जी मैडम, जी खुशी, मैंने उनको शुक्रवार को उनको अवगत करा दिया था। शुक्रवार के दिन मैंने उनको बताया था कि सर ऐसा ऐसी घटना हुई, ऐसा ऐसा मामला है। तो ML राठौरिया जिला शिक्षा अधिकारी ने वीडियो विजुअल देखकर ये कहा था कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई के लिए हम नोटिस जारी कर रहे हैं और उनको तलब कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है और उसमें जो है अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खुशी जी बिल्कुल मुस्तकिम, एक आखिरी सवाल और मैं आपसे लूंगी, विस्तार से जानना चाहूंगी कि विद्यालय में किस तरह की अनियमितताएं पाई जा रही है और कौन कौन सी ऐसी बात है जो अहम, उसके बावजूद जो है कोई भी अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है? खुशी, मैं आपको बता दूं कि तुमड़ा जो प्राइमरी स्कूल है, तुमड़ा खेड़ा, वो क्या है कि तो इंटीरियर में है। इसका लाभ अधिकारी उठा रहे हैं, इसका लाभ टीचर उठा रहे हैं, इसका लाभ वहाँ के जो हेड मास्टर हैं वो उठा रहे हैं और बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राएं हैं, वहाँ पर बालक हैं जो अध्ययनरत हैं, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्हें मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है, उनको बैठने के लिए स्कूल में पट्टियां तक नहीं है, ना ही पानी की व्यवस्था है, ना ही शौचालय की व्यवस्था है, ना और सुविधाएं, लाइट वगैरह भी जो है स्कूल की कटी पड़ी हुई है। इस तरह से कई जो सुविधाएं जो शासन स्तर पे जो स्कूल में होती हैं, उस तरह की कोई सुविधा नहीं है। और सबसे बड़ी शर्म की बात जो है वो ये है कि बच्चियां खुले में शौच को जाती हैं। इससे बड़ी शर्मनाक और कोई बात नहीं हो सकती। खुशी जी बिल्कुल मुस्तकिम, देखा जाए तो बड़ी ही शर्मनाक बात यह है, क्योंकि जिस तरह से पूरा स्कूल संचालित किया जा रहा है सालों से, शिक्षक के अते पते नहीं है। शिक्षक आते हैं लेकिन पढ़ाई की वजह वो फोनों पर बात करते हैं। जब उनसे सवाल किया जाता है तो उल्टा जवाब जो है दिया जाता है। इसी के साथ बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है। व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ना ही स्कूल की सही व्यवस्था है, ना ही स्कूल में शौचालय की सही व्यवस्था है, ना ही मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है। खैर देखना होगा क्या कुछ कार्यवाही इस मामले में की जाती है। अभी तो खैर जिम्मेदार सिर्फ जांचों की बात कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा क्या कुछ कार्यवाही की जाएगी। धन्यवाद मुस्तकिम तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो जिस तरह हमने देखा कि जो स्कूल है वहां पर खुलेआम जो है शिक्षक और शिक्षा की धज्जियां उड़ाई जा रही है। शिक्षक वहां पहुंचते हैं लेकिन
सिर्फ फोनों पर बात करते हैं, पढ़ाई का कोई ध्यान उनको है ही नहीं। देखा जाए तो कुल मिलाकर पूरी बात यह है कि बच्चों के भविष्य के साथ जमकर खिलवाड़ किया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ कार्यवाही की जाएगी। तो फिलहाल के हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।